पेज नंबर 288, 14 अक्टूबर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री नारायण 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 नारायण। वर्षों 12 अक्टूबर को भी जीवन मुक्ति विवेक में से पृष्ठ हमने पढ़ा था, पौरुष को जीवन में प्रकट करो। आप देखेंगे पृष्ठ संख्या 230 के आगे, वहाँ 220 से 230 था, यहाँ 230, 231 और 235, 236, 241। जो परसों परम पूज्य महाराज श्री ने बात बताई, पौरुष को प्रकट करो, तो इसका अर्थ है कि ये जो संत महात्मा शास्त्र हमें जो भी उपदेश करते हैं, तो हमारे सामने ये जो संसार है और संसार को लेकर जो हमारे राग आदि हैं, तो पौरुष क्या है कि वही राग जो है हमको ठाकुर जी से जोड़ना है, संतों से जोड़ना है, सत्शास्त्रों से जोड़ना है। तो उसके लिए वे जो साधन बतावें, उन जो भी साधन गुरु बतावेंगे हमारे लिए, हमारे अधिकार को देखकर, किसी को सेवा, किसी को ध्यान, किसी को जप, किसी को विचार, तो उस साधन को करना हमारा कर्तव्य है। अच्छा, देखा ये गया है कि सद्गुरु का वर्ण करने के बाद भी जो साधन सद्गुरु बताते हैं, समझो कि जप ही बता दिया, नियम तो प्राय देते ही हैं कि भाई इस मंत्र की इतनी माला कर लिया करो, और उसके साथ साथ कुछ उपदेश भी करते हैं। तो अब ये देखा गया है कि गुरु ने तो बता दिया कि भाई इतनी माला करनी है, और वो व्यक्ति जो है उसमें भी प्रमाद कर देता है। फलस्वरूप वो जो संसार का आनंद है उसकी तो जानकारी उसे है, पर ये जो साधना करने में एक अलौकिक आनंद का जो अनुभव होता है, वो तो हमारे उस साधन के करने के बाद ही हमको उसमें प्रवेश मिलेगा। तो परसों भी परम पूज्य महाराज श्री ने इस बात पे जोर दिया, और उसी प्रसंग को, क्योंकि ये जो जीवन मुक्ति विवेक में वशिष्ठ जी ने 8 श्लोक बताए, श्लोक तो वहाँ मैंने बताया कि भागवत महापुराण से भी ज़्यादा श्लोक हैं योग वासिष्ठ में, पर वो 8 श्लोक महाराज जी को बहुत प्रिय थे, जिसमें जीवन मुक्त यानी जो हमारे आपके जैसे हैं, तो बिल्कुल मनुष्य शरीर में, पर वे मुक्त हैं। ऐसा नहीं है कि मरने पर मुक्त होंगे, जीते जी ही मुक्त हैं, उनको कहा जीवन मुक्त। तो जीवन मुक्त के वो 8 श्लोक जिनकी व्याख्या इस ग्रंथ में महाराज जी ने एक एक श्लोक की बड़ी विस्तार में किए हैं, तो उसी ग्रंथ में से आज थोड़ा सा आगे का प्रसंग हम पढ़ेंगे। शीर्षक है आज के पृष्ठ का, साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है। ये सब बातें संत जो हमें बताते हैं, महात्मा लोग बताते हैं, शास्त्रों की बातें, उसमें एक ये भी रहस्य है कि जब हम उन बातों को सुनेंगे तो सुनने के बाद हमारी रुचि होगी, और रुचि होने के बाद हम जो प्रमाद करते हैं वो प्रमाद जब नहीं करेंगे, तब जाके फिर हमारा उस मार्ग में
प्रवेश होगा। अभी जो चौथा अध्याय चल रहा है आनंद वृंदावन में, वो अंग्रेजी में हमारे मित्र बेंगलोर वाले ग्रुप जो आए हैं 30 लोग, तो हम भी जाते हैं, हमारे शर्मा जी भी ओमिक्स वाले। तो वहाँ वर्णन आया है कि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। ये 12वें श्लोक पर चौथे अध्याय के बहुत सुंदर भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि भाई जब मोक्ष का मार्ग बिना ज्ञान के मोक्ष हो ही नहीं सकता, तो फिर लोग कर्म का मतलब ये जो ठाकुर जी की सेवा है, कर्म का मतलब वहाँ कर्म योग, तो इन सब कर्मों में क्यों लगते हैं? हर व्यक्ति क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त करके और मोक्ष प्राप्त कर लेता है? तो वहाँ भगवान ने ये बात बताई कि मानुष्य लोके, ये जो मनुष्य लोक है इसकी एक विशेषता बताई। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, कर्म करने में जितने लोग हैं, पूरे संसार में जितने लोग हैं, कर्म करने का स्वभाव है सबका। तो चाहते क्या है कि वो कर्म हमारा सिद्ध होवे, तो उसी के लिए संसार में लगे हैं। जो भी है, अर्थ है, काम है, जो भी पुरुषार्थ है। अब ये बात दूसरी है कि भगवान ये बताने जा रहे हैं कि धर्म और मोक्ष के लिए, यानी जो हम अब कर्म कर रहे हैं उस कर्म को इस प्रकार हम करने लगे कि वो योग बन जाए। तो वो जो कर्म योग है उसमें भी उस व्यक्ति की स्वाभाविक रुचि बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्म करने का उसका स्वभाव है। दृष्टांत के रूप में हम अपना ही दृष्टांत दे देते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी का पढ़ते पढ़ते गीता का यहीं से शुरू हो गया था, भारत में ही। उनके प्रवचन भी सुने थे बम्बई में, और अब वहाँ इंग्लैंड में चूँकि अप्लाई वगैरह किया था और उन लोगों ने कह दिया कि आ सकते हैं आप, तो वहाँ पहुँच गए। पर वो जो संस्कार थे गीता के, तो उससे हुआ क्या कि भाई ये जो डॉक्टरी है, तो वो जो हम यहाँ कर रहे हैं इंग्लैंड में, तो पढ़ते पढ़ते ये लगा कि भाई निष्काम कर्म करके इसी डॉक्टरी की जो भी हमारे पास ठाकुर जी ने दी है ये विद्या, इससे हम ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी मिले स्विट्जरलैंड में, उनको हमने कहा हम लौटना चाहते हैं और निष्काम सेवा आपके हॉस्पिटल में बेंगलोर में। तो महात्मा तो जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति आगे कैसे बढ़ेगा। तो वहाँ भगवान बता रहे हैं चौथे अध्याय में कि कर्म तो हम कर ही रहे हैं, उसी कर्म को जब निष्काम कर देंगे कि उससे हमको चाहिए नहीं कुछ, हम सेवा के रूप में कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, इसको कोई दूसरी और नई साधना नहीं करनी पड़ रही है। भगवान इस 12वें श्लोक में ये बता रहे हैं कि अब वो चाहेगा कि अब मैं जो ये ठाकुर जी के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उससे फिर हमारा अध्यात्म का जो फल मिलना चाहिए। तो बताते हैं कि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम, कर्म की सिद्धि हम चाहते हैं, निष्काम कर्म करना शुरू कर दिया। गीता बता रही है, भगवान बता रहे हैं कि उससे चित्त शुद्ध होगा, निश्चित रूप से चित्त शुद्ध होगा। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। भगवान ने कहा कि बहुत जल्दी, इसीलिए आप देखें कि शास्त्रों में आया है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर,
इसमें कितने वर्षों की साधना में जाके और सिद्धि मिलती थी। कलयुग में साधकों के लिए एक विशेष वरदान है कलयुग का। वैसे तो कलयुग की निंदा है हर दृष्टि से। कलयुग यानी कलह, और ये जो कलह है वो देख ही रहे हैं आप सब जगह। अरे भाई, समाज की छोड़ो, हमारे हृदय में, हमारे अंदर ही इतनी कलह है, इतनी अशांति है। पर कलयुग का वरदान देखिए साधन भजन करने वालों के लिए कि बहुत जल्दी उनका भजन सिद्ध होगा। इसी बात को भगवान यहाँ 12वें श्लोक में कह रहे हैं, 4थे अध्याय के। तो ये मैंने श्लोक इसलिए उठाया कि कोई अलग से हमको करनी है साधना, ये भी बात नहीं है। बस उसको हम करने लगे। और यहाँ आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है। यहाँ स्वास्थ्य का अर्थ अपना हेल्थ नहीं, स्व में स्थिति, स्वस्थता। तो स्वस्थता से हेल्थ भी लेते हैं, और संस्कृत में स्वस्थता का अर्थ स्व में स्थिति। स्व में स्थिति बन ही नहीं पाती, क्योंकि ऐसा स्वभाव बना हुआ है हमारा कि निरंतर हमारी जो क्रियाएं हैं वो सब बाहर की ओर है। कल शाम को सॉलिट्यूड पर मैं तो उसमें था विष्णु पुराण में, परंतु रिकॉर्ड करवा लेता हूँ तो फिर मैं सुन रहा था रात को। सॉलिट्यूड यानी एकांत का अर्थ इतना बढ़िया फणिराज जी ने किया। लोनलीनेस नहीं है एकांत का अर्थ कि भाई अब हम अकेले पड़ गए। सॉलिट्यूड जो है इंग्लिश में यानी एकांत सेवन, जिसको भगवान ने कहा कि 20 साधनों में, ज्ञान के साधनों में जो 20 साधन गिनाए, वहाँ 2 साधन इसी को लेकर गिनाया कि विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। यानी 20 साधन जो ज्ञान के गिनाए हैं भगवान ने 13वें अध्याय में। अभी हमारे शुभम उन श्लोकों को याद कर रहे हैं। अमानित्वम अधम भित्वम, 5 श्लोकों में 20 साधन गिनाए। 2 साधन इस बात को लेकर भगवान ने कहा, विविक्त यानी पवित्र और विविक्त यानी एकांत। पवित्र एकांत जो स्थान है उसका सेवन, विविक्त देश सेवित्वम, ये भी ज्ञान का एक साधन है। क्यों? क्योंकि जब हम और आप उसमें भीड़ भाड़ में रहेंगे तो वो जो चर्चाएं होती है उसी का संस्कार पड़ेगा। इसलिए अब वो जो व्यक्ति एकांत में रहने लगा तो उस एकांत में वो क्या कर रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही महर्षि का जो आज का शीर्षक है, आज के पृष्ठ का, साधना का आनंद स्वस्थता का आनंद है। क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें 1 मिनट के लिए, हमको अपना शरीर पता ही नहीं लगे, आयुर्वेद में आया है कि वो व्यक्ति स्वस्थ है। शरीर का पता लग रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, कुर्सी पे क्यों बैठे? पहले हम नीचे बैठते थे। तो ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, आप ये न समझें कि स्वामी जी को घुटने में दर्द हो रहा है, पर अब बैठने में दिक्कत आ रही है, इसलिए ऊपर बैठने से ठीक रहता है। जब शरीर का पता ही न लगे व्यक्ति को, यह है स्वस्थता का लक्षण आयुर्वेद में। वो बात सत्य है। क्यों? सांस चल रही है, कहाँ पता लगता है? हम अपना सब काम करते रहते हैं, पर उसी व्यक्ति को समझो कि कुछ बीमारी हो गई तो अब वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। हमारे बगल में जो रहते हैं शर्मा जी, सूरत वाले, कभी कभी ऐसा ठाकुर जी लीला करते हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और अचानक लगता है कि क्या पता नहीं क्यों ऐसा होता है।
शरीर का पता ही न लगे, यह है स्वस्थता। और उससे भी ज़्यादा जब अपने स्वयं में व्यक्ति चला जाएगा, है ना, ये तो एक स्वाभाविक लौकिक बात मैंने बताई स्वस्थता की। जो असली आज के पृष्ठ का जो महर्षि बताने जा रहे हैं, हम लोग अभी उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, ये तो भूमिका मैंने बनाई। वहाँ तो व्यक्ति को पता ही नहीं है, वो इतना मगन हो गया है ठाकुर जी के, जो भी वो चिंतन कर रहा है। सोलिट्यूड का मतलब यही, विविक्त देश सेवित्वम, इतना ही नहीं कहा भगवान ने, उसके आगे और कहा अरतिर जन संसदी। जन संसदी यानी जो लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं उसमें रति का न होना। हमारा कोई मतलब ही नहीं है उनसे। इसलिए हम स्वामी गिरीशानंद जी को धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि उन्होंने हमको जगाया कि आवश्यकता क्या है। लोग आवेंगे प्रणाम करने, पर गपाष्टक का साधु के जीवन में तो होना ही नहीं चाहिए। सामने वाला तो संसार भरेगा आपके दिमाग में, क्योंकि उसके पास तो वही चीज़ है, जो चीज़ है वही तो भरेगा, पर आप उसमें क्यों रुचि ले रहे हैं। अरतिर जन संसदी, जन संसदी में बिल्कुल अरति, रति का न होना। हम ऋषिकेश में थे तो एक आते हैं महात्मा जी, आप लोगों को याद आ जाएगा, दाढ़ी वगैरह और बिल्कुल एकदम अवधूत के जैसे, बीच बीच में आते रहते हैं। गंभीरानंद उनका नाम है, थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है वे तो वो आ जाते हैं कि कुछ यात्रा वगैरह करते रहते हैं संत लोग, है ना, कुछ आवश्यकता तो रहती है। तो महाराज श्री की कृपा से उनको पता है कि स्वामी जी कुछ दे देंगे। वो महाराज, ये तो अब इनकी स्थिति है, थोड़ा सा गड़बड़ा गए, बाकी वो संस्कृत के बहुत अच्छे जानकार, और संस्कृत इतना बढ़िया पढ़ाते हैं। हम 15 दिन ऋषिकेश में रुके थे कैलाश आश्रम में, वहीं वो पढ़ते थे, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है उनको। तो हमने कहा कि आप हमको थोड़ा समय है संस्कृत, तो बोले ठीक है। हमारे कमरे में आके वो आ जाते थे और हमको पढ़ाते थे। उतने में उनका एक मित्र आ गया, चल रहा था हमारा दोनों का। अब जब मित्र आया तो मित्र तो उनसे ही बात करने आया, हमको तो वो जानता नहीं था, पर ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। तो गंभीरानंद जी महाराज ने पूछा, तो उसने देखा कि स्वामी जी को संस्कृत पढ़ा रहे हैं, बोले बाद में चर्चा कर लेंगे। वो गंभीरानंद जी बोले कि हमको बताओ तो सही किस लिए तुम आए। किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे ही उस व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने कहा कि तुम बैठो, पहले हमको बात बताओ, यानी ये सब होता रहेगा बाद में। वो दृष्टांत यानी वो जो घटना है वो मैं क्यों सुना रहा हूँ कि ये हम सब लोगों की इसी प्रकार की वृत्ति होती है। अरतिर जन संसदी कब होगी, जब हमारा ये स्वस्थता का आनंद आवेगा। इसी को महर्षि बताने जा रहे हैं। अब जब वहाँ आनंद आ रहा है तो उसको वो व्यक्ति वो खुद ही कह रहा है कि हम बाद में बात कर लेंगे। तो जैसे ही पता लगा कि किस व्यक्ति के बारे में वो बताने आए हैं, अब देखिए वो कहते हैं कि ये बाद में हो जाएगा, पहले हमको वो सुनाओ। तो दो वहाँ ज्ञान के साधन बताए भगवान ने। एकांत सेवन पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एकांत में भी लोग तो आवेंगे। वहाँ फिर आपकी रति कहाँ है। जिसको स्वस्थता का आनंद आ जाएगा, अब उसकी रति उसमें नहीं रहेगी। तो ये हमको पहले प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा। और एक बार जैसे ही महर्षि बताने जा रहे हैं, जैसे ही उसका अलौकिक आनंद आवेगा, ये अपने आप छूट जाएगा। स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत बढ़िया दृष्टांत देते थे। छोटे बच्चे जब हम लोग थे बचपन में, गोलियां कंचे खेलते थे, और वो कंचे बच्चे खेल रहे हैं, हम बड़े हो गए, तो हमारे मन में नहीं आता कि हम भी उनके साथ खेलें। क्यों? क्योंकि अब जब हम बड़े हो गए तो हम और किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं। अब हमारे लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई,
उसके बाद समझो कि शादी हो गई तो वो शादी यानी उसका खेल अब दूसरा हो गया। खेल बदल रहा है। तो अब वो कंचे के लिए कोई उसका त्याग या वैराग्य अलग से थोड़ी करना पड़ा। जैसे जैसे हमारी स्टेज बदलती गई, नई नई चीज़ हमारे जीवन में आती गई, वो अपने आप छूटता गया। तो इस स्वस्थता के आनंद के लिए इसीलिए वो चौथे अध्याय का 12वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कर्म जो है, इस कर्म को ही सेवा के रूप में बना लेना है। महर्षि कहते हैं कि टेलीफोन लाइन लगी हुई है पर गलत जगह जुड़ी हुई है, उसको सही जगह जोड़ना है। राग भगवान ने सबको दिया है, पर वो राग जो है संसार में जुड़ा हुआ है, उसको परमात्मा से जोड़ना है। ये साधना है, ये अनायास नहीं होगी, क्योंकि अनादि जन्मों का जो स्वभाव पड़ा हुआ है। कुछ लोगों को आप कहेंगे जल्दी हो जाता है, उन्होंने पूर्व के जन्मों में जो साधना की है उसके कारण है। बाकी तो इसमें लगना पड़ता है। देखिए 16 माला करनी है। इस्कॉन में जैसे ही दीक्षा दी जाती है, नियम बता दिए जाते हैं, ये सब नहीं करना है, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी है, और की तो बात छोड़िए, नशीली पदार्थों की बात, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ आदि नहीं बोलना है, आदि उनके जो भी नियम है। और हरे राम महामंत्र लंबा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 16 माला। अब जब व्यक्ति उसको करेगा तो कल उनके ग्रुप वालों ने कहा कि स्वामी जी आप कुछ समय दीजिए, तो हमने कल 1 घंटा दिया 11 से 12। तो उनमें एक देवी जी आई हुई है, उनका प्रश्न था कि भगवान से संबंध बने कैसे। हम चाहती हैं कि भगवान से संबंध बने, पर बन ही नहीं रहा है। ये है, महात्मा लोग माला हाथ में दे देते हैं, करो करो करो। अब जब 16 माला वो करेगा, यानी अब तक तो बस सिर्फ कहने से नहीं संबंध बनेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसी को महर्षि बता रहे हैं। आप खेती को, व्यापार को, नौकरी को, रोग को, अपने छोटे छोटे बच्चों को भविष्य पर, होनहार पर नहीं छोड़ सकते, पर आप अपने मन को होनहार पर छोड़ देते हैं। क्या यह आपकी बुद्धिमत्ता है? प्रश्न। तो मन को होनहार पर छोड़ देना जो ठाकुर जी चाहेंगे हो जाएगा, तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। इस बार वो कह रहे थे हमारे पूरी शंकराचार्य जी, आज उनका प्रस्थान है, कि ये तो बुद्धू है, बुद्धिमान नहीं है, बुद्धू है। कौन? जो मन को होनहार पर छोड़ देते। साधना का जो प्रयोजन है वह वासना के वेग को मर्यादा के अंदर, अर्थात विधि के अंदर, विधि मतलब नियम के अंदर ले आना है। तो वासना का जो वेग है, तो जैसा हमारा जीवन चल रहा है, यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, पर जो इसमें प्रवेश किए हैं नए नए, तो उनका वासना का वेग तो अभी ये कर लो, अभी वो कर लो, अभी उसको फ़ोन कर लो, अभी है ना इसको देख लो, है ना व्हाट्सएप में क्या है। तो वो जो वासना का वेग है, ये तो हम और बढ़ा रहे हैं इस वेग को, पर उस वासना के वेग को विधि यानी नियम के अंदर ले आना है। अब नियम क्या हो गया कि वो जो देवता है, इसका उपयोग बस उस 1 घंटे के अंदर, साधन भजन करने वालों के लिए कह रहा हूँ, सदुपयोग है उसका। कैसे? हमारे गिरशानंद जी बहुत बढ़िया बात कहते हैं। बोले लोग हमको शिकायत करते हैं कि आप उठाते ही नहीं, हम फ़ोन करते हैं तब। क्या कहते हैं? हम उनको बताते हैं कि ये फ़ोन हमने, ये तो डिजिटल रिकॉर्डर है, ये फ़ोन हमने तुम्हारी सुविधा के लिए नहीं रखा है, हमने अपनी सुविधा के लिए रखा है। यानी ये नहीं कि लोग हमको जब चाहे तब फ़ोन करते रहें।
एक अपना समय निश्चित कर लिया, इस समय में जो भी फ़ोन आवेगा है ना हम अटेंड कर लेंगे। तो तब जाके क्या होगा, अब ये जो नियम है, अब वो राम भैया पहले इस पर बहुत बोलते थे, बोले कि एकादशी, एकादशी सबको पता है क्या होती है, बोले कि नेट की एकादशी, यानी आज जो है मोबाइल की एकादशी, यानी मोबाइल पे आज हम बात नहीं करेंगे, व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं। तो अब वो एक दिन ऐसे करना, फिर लोगों को पूछा गया भाई कैसे रहा, बोले बहुत कठिन रहा। इतनी पराधीनता हो गई है कि अब इस प्रकार की जो है विधा से इससे धीरे धीरे हटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मर्यादा, ये जो वासना का वेग है, इसको जो भगवत प्राप्ति चाह रहा है उसके लिए विशेष रूप से आज का पृष्ठ है कि वो जब तक उसको नियम के अंदर नहीं लावेगा, तो आप कहोगे स्वामी जी आप भगवत प्राप्ति के लिए क्यों कह रहे हैं, सामान्य लोगों के लिए क्यों नहीं। सामान्य लोगों को अभी संसार में आनंद आ रहा है और वे इसी को बताने जा रहे हैं आगे महाराज श्री। वे कितना भी उनको समझाओ, वो कहेंगे कि वो सब तो उसके लिए करना पड़ेगा ना। रजस तमस में ठाकुर जी ने 18वें अध्याय में बताया कि शुरू में इसमें बड़ा आनंद है रजस में, पर परिणाम में मृतोपम, परिणाम में ये विष के जैसे है। सात्विकता का उल्टा है। सात्विकता सुबह जल्दी उठो, मंगला आरती में, बाद में सत्संग में बैठो, ये शुरू में विष के जैसे है पर परिणाम में अमृत है, बिल्कुल उल्टा है। रजस क्या है, इसीलिए रजस का व्यक्ति जल्दी रजस में लग जाता है। क्यों? क्योंकि आनंद आ रहा है, उसमें कोई शुरू में कोई प्रयत्न ही नहीं है। जब उठते हैं 9 बजे 10 बजे, है ना, देखते हैं आप शहरों में, अब ये दोनों आए हुए हैं संजीव और ज्योति, बच्चे थोड़ी आ पाते हैं, मत पता है, हमने भी कह दिया भाई बच्चों को डिस्टर्ब मत करना। तो ये शुरू में जहर के जैसे है पर परिणाम में अमृत है। अब इन दोनों को जो संस्कार मिले हैं माता पिता के, तो इनको आए हैं वृंदावन, तो इसका लाभ लिया जाए। मधु और ये भी आए हुए हैं, सुधीर भी। तो जो भी आते हैं तो ये विशेष बात बता रहे हैं कि वासना के वेग को मर्यादा के अंदर अर्थात विधि नियम के अंदर ले आना है। ठीक है, ये तो सूत्र समझ में आ गया। समझ में आ गया नहीं, उसको करना है, क्योंकि जब करेंगे तब आज के पृष्ठ का महाराज श्री क्या कहने जा रहे हैं वो बात समझ में आवेगी। पौरुष को शास्त्रीय बना देना है। पौरुष हमारा हो रहा है, अभी मैंने बताया कर्म हम कभी कर ही रहे थे, डॉक्टरी कर रहे थे, पर हम सोच रहे थे भाई डॉक्टरी करके वहाँ इंग्लैंड में जो मिलता था पिताजी को भेज देते थे, तो उसका कोई हमारे लिए तो उपयोग था नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से शादी वगैरह की नहीं थी। तो क्यों न ये जो बता रहे हैं गीता शास्त्र कि भाई निष्काम कर्म करो, चित्त शुद्ध होगा तब भगवत प्राप्ति होगी, तो ये तो लंबा मार्ग है ना, इसमें तो जन्म जन्म लग जाते हैं, तो क्यों न किया जाए। वही महाराज कह रहे हैं कि पौरुष को शास्त्रीय बना देना है। पुरुष उतना ही है, पर अब जब शास्त्रीय बनाएंगे तो अब क्या हुआ, अब ये आगे की बात समझ में आ जाएगी। इस शिष्टानुसारी साधना में ऐसा मजा आता है कि आपको क्या बतावें। देखिए संसार के लोग देखेंगे कि कितना मूर्ख है। जेठी, डॉक्टर जेठी वहाँ प्रैक्टिस छोड़ के और वृंदावन आ गए। उनके मित्र जब वो दिल्ली में थे और लोगों को पता लगा ऐसे ऐसे छोड़ के जा रहे हैं वृंदावन, बोली कौन सी मूर्खता कर रहे हो तुम, क्योंकि डॉक्टर लोग कहाँ छोड़ दें। महाराज के दूसरे शिष्य डॉक्टर गर्ग, जानते हैं शर्मा जी उनको, वो तो स्पष्ट कहते थे कि स्वामी जी हमको इसमें आनंद आता है। तो वो ठीक है, उसमें जो भी है
हर एक व्यक्ति की अलग अलग साधना है, पर ये जो इस आज के पृष्ठ की जो महर्षि बता रहे हैं कि इस शिष्टानुसारी साधना में ऐसा मजा आता है कि आपको क्या बतावें, आपको क्या बतावें, यानी ये बोल के बताने का विषय नहीं है। वो तो जो करेगा और उसका अनुभव करेगा वही आज के पृष्ठ को समझ पाएगा। ये फिर भी कोशिश करते हैं महात्मा लोग बताने की, यह भोग में जो मजा आता है उसमें तो कुछ है ही नहीं। बहुत ही अद्भुत बात है जो संत लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, यानी भोग का ही सब मजा हम लूट रहे हैं। और ये शास्त्र और संत क्या कह रहे हैं कि वो तो कुछ है ही नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे महाराज? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये माइक है, ये जो संसार है वो भगवान ने सच्चा नहीं बनाया है, ये माइक है। इसलिए हमेशा मैं सावधान करता हूँ, इसमें पातनी शक्ति है और पावनी शक्ति है। इस समय हम लोग जो बैठे हैं ठाकुर जी की कृपा है, ये पावनी शक्ति है। पर बाकी समय में जो पुराने पुराने भोग के संस्कार हैं और उसी में लगे रहते हैं, वो पातनी शक्ति है। इसीलिए महर्षि को कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अनुभवी है ना, अनुभवी व्यक्ति ही बता सकता है, पर बतावे कैसे? गूंगी का गुड़ है, गुड़ खा रहा है पर गूंगा कैसे बताएगा? बोल ही नहीं सकता बेचारा। तो ये तो वाणी और मन का विषय नहीं है। वाणी मन का विषय नहीं है, मतलब मन तो उसको करेगा अनुभव, पर जब वाणी उसको बोल ही नहीं पाएगी, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें तो कुछ है ही नहीं। इतना ही कह सकते हैं। ये भोग में जो मजा आता है, यानी पहले तो जहाँ व्यक्ति फंसा हुआ है वहाँ से उसको हटाना पड़ेगा। वह तो जिन लोगों ने साधना नहीं की है और केवल भोग ही भोग किया है, उनको यह मालूम नहीं है कि साधना का क्या आनंद है। यह साधना का आनंद स्वास्थ्य का आनंद है। अपने में जो स्थिति है उसका तो, यानी पराधीनता रही नहीं ना। अभी तो पराधीनता है। क्यों इसकी मोबाइल पे क्यों हम लोग इतना बोलते हैं? क्योंकि पराधीनता हम बढ़ा रहे हैं। स्वस्थता का आनंद की ओर हम कोशिश ही नहीं कर रहे। यदि बालकपन से तुमने शास्त्र का और सत्संग का अभ्यास नहीं किया है तो कोई हर्ज नहीं है। ये है महात्माओं की स्टाइल। क्योंकि वो कहेगा अब तो हम 60 साल के हो गए, 70 के हो गए, 80 के हो गए, बोले कोई बात नहीं, है ना। बालकपन से तुमने शास्त्र का और सत्संग का अभ्यास नहीं किया है, कोई हर्ज नहीं। आज से शुरू करो। आपके जीवन का शुभ दिन आज है। आपकी साधना के मंगलाचरण का दिन आज है। शुभ संकल्प धारण करने का दिन आज है। देखिए, शरद पूर्णिमा का अगला दिन आज से ही शुरू कर दो। आओ, आप गुणों को धारण करो और प्रयत्नशील रहो। आप जो चाहते हो सो मिलेगा। देखिए, व्यक्ति को लगता है कि संसार अध्यात्म में जब चले गए हम तो संसार कहाँ मिलना है। ऐसा नहीं है। वरद करके उधर सम्राट कृपाति जी महाराज ने भगवान कृष्ण की इतनी गजब की व्याख्या की है गोपी गीत में। यानी ये कामद, सॉरी नॉट वरद, कामद। तो कामद का मतलब ये कामना को पूरी करके, यानी जो हम चाह रहे हैं वो भी देते हैं, और उसके बाद फिर ये जो स्वस्थता का आनंद महर्षि बता रहे हैं वो बाद में देते हैं। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं आप जो चाहते हो सो मिलेगा। ये नहीं समझना कि भाई ये जो महात्मा लोग बता रहे हैं उसमें तो हमारा सब छूट जाएगा। आप वासना की परतंत्रता, वासना की गुलामी मत स्वीकार करो। हाँ, इतना जरूर है कि उसमें ये जो वासना की गुलामी में हम पतन की ओर जा रहे हैं, पावनी शक्ति की विशेषता ही यही है कि हम जो चाहते हैं वो भी मिलेगा और उससे फिर ज़्यादा। एक सज्जन बोले हमारे मन में धन की वासना है। महर्षि दृष्टांत देके इसको पूरा कर रहे हैं। बहुत सरल है। क्या?
हमने कहा यदि तुम्हारे मन में धन की वासना है तो खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, यानी जो भी तुम्हारा प्रोफेशन है, अपनी परिस्थिति के अनुसार, कायदे के अनुसार काम करो। इतना ही बस है, परिस्थिति और कायदा। तो जैसे ही कायदा ले यानी धर्म के नियंत्रण में करना है, तो धर्म के नियंत्रण में करेंगे तो गलत सलत नहीं करेंगे, गलत सलत नहीं करेंगे तो पाप कर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा तो पाप का फल जो दुख आता है। अरे भाई, चिदम्बरम अब जेल में पड़ा है, क्यों पड़ा है? वो जो पाप है उसका ठाकुर जी की चक्की पीसती है, भले वो धीरे पीसती है पर पीसती है। व्यक्ति को लगता है इस जन्म में हम छूट गए, कुछ नहीं हुआ, हम पकड़े भी नहीं गए और इतनी बड़ा हमने घोटाला कर दिया। कोई बात नहीं, वहाँ यमराज बैठे हैं, है ना, वहाँ पे तुम्हारी खबर ली जाएगी। साधना में भी कायदे का काम, कायदे का क्रोध, कायदे का लोभ चलता है। अब कायदे का लोभ, काम, क्रोध, लोभ चलता है तो बेकायदे का क्या है वो बता दीजिए। सुनो, बेकायदे का काम है परस्त्री, बेकायदे का लोभ क्या है? परद्रव्य हरण। बेकायदे का क्रोध क्या है? हिंसा। ये साधना के मार्ग में नहीं चलते। कायदे का, बच्चों को कल ही आए थे, 8:30 बजे का समय हमने दिया, 1 घंटा बैठे रहे, तो दोनों बच्चे भी आए थे। तो अब माता पिता बच्चों के हित के लिए कहे, वो कायदे का है, उसके लिए कभी क्रोध भी करना पड़े तो भी कोई नुकसान नहीं। तो वो कायदे का है। महर्षि ने क्या कहा? साधना में भी कायदे का काम, कायदे का क्रोध, कायदे का लोभ चलता है। बेकायदे का ये गलत है। पीट पाट दिया बच्चे को। अब भाई वो तो बड़े हो गए हैं, अब कोई हाथ उठाने लायक थोड़ी रहे। नहीं, हमको गुस्सा आ गया, हमने पीट दिया उसको। बहुत गलत है। हिंसा, बेकायदे का क्रोध हिंसा है। प्रेम से उसको समझा दो, मान जाए बढ़िया है, उसी का फायदा है। नहीं माने कोई बात नहीं, ठाकुर जी पे छोड़ दो। देखो, यदि आपका जीवन शुभ वासना के अनुसार चल रहा है, अब देखिए वासना में ही शुभ और अशुभ ये 2 हो गए, तो इसलिए धर्म 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 का इतना बड़ा वैदिक सनातन धर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना मजबूत है, वो धर्म के कारण। आज जो समाज में ये सब कलह आदि हो रहे हैं, अशांति बढ़ रही है, क्योंकि धर्म को हटा दिया गया है। धर्म की कोई बात नहीं मानी जाएगी, ठीक है, उसका परिणाम भोग रहे सब। तो यदि आपका जीवन शुभ वासना के अनुसार चल रहा है, अशुभ के लिए कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा कि दुख आवे हमारे जीवन में, पर कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिससे दुख आना ही आना है। इसलिए शुभ वासना पे बहुत जोर है। अंतिम वाक्य में महर्षि कह रहे हैं, यदि आपका जीवन शुभ वासना के अनुसार चल रहा है तो धन्यवाद है। यदि अशुभ वासना आपको संकट में ले जाती है तो आपको उस पर विजय प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कहा, आज का ही दिन है ना, यदि सत्संग का अभ्यास नहीं किया है बालकपन से, कोई हर्ज नहीं है, आज से शुरू करो। आपके जीवन का शुभ दिन आज है, आपकी साधना के मंगलाचरण का दिन आज है। यानी महात्मा के श्रीमुख से ये बातें निकल रही है ना, तो वही हम ठाकुर जी के सामने पढ़ रहे हैं। तो महर्षि मानो आशीर्वाद दे रहे हैं, अब भी कोई देरी नहीं हुई।